योग भारतीय योग दर्शन में योग का मतलब है मोक्ष, साल्वेशन। और मैं जहां तक समझता हूं मंत्र दीक्षा कोई नहीं देते, केवल शारीरिक कसरत करवाते, समझा। और आप आश्चर्य करोगे उनके गुरु नहीं है, वो स्वयंभू गुरु है। तो इस प्रकार जब आप बैठ जाओगे आराम से, ध्यान मतलब कोई शरीर को अकड़ कर नहीं बैठना, आराम से इजी आसन बैठ जाओ। पहले पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद लगाने से शुरू, कुंडली नीचे नीचे तो अपान वायु नीचे जा रहा है, मूलाधार में बंद लग जाएगा और रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। कंठ से ऊपर जो ही उठी इसको कहते हैं जालंधर बंद। मगर यहाँ की जब सिद्धि हो जाती है तो साधक जो है पांचों तत्व आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी डायरेक्ट ठोस फॉर्म में खाने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया, समझे। उन्हीं के आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा है, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट देते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अब नशों से मुक्ति हो जाती है। नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो बाकी दूसरे नशों की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक उत्थापन सिद्धि और होती है। आदमी का शरीर मतलब शीर्षासन अपने आप हो जाता है बिना किसी सहारे के। मैं ऋषि अरविंद को हो गया था, उसने विचार किया उत्थापन सिद्धि होती है तो सीधे खड़े हो गए। मेरे कई सैकड़ों शिष्य हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और घंटों तक खड़े रहते हैं, किसी सहारा नहीं होता, बस यूं हाथ रख लिए। और कई कई तो पीछे गिरते हैं और ये शिकरण चाहिए नहीं टिकते, वो सीधे सीधे हो जाते हैं। ये सब कुंडली नहीं करती है। अब खेचरी मुद्रा लगती है। गोरखनाथ ने कहा है, खेचरी बारे में कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में। तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ, इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म की बातें याद थी उसको, मगर बुद्ध ने साफ कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊँगा। एक मैंने किताब पढ़ी थी वैशाली की नगरवधु। वो जब आई बुद्ध के शिष्य आनंद के पास तो कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा आनंद ये बात तो ठीक है, मगर आगे अगर ये इस तरह से औरतें आने लगी संस्था में तो पतन हो जाएगा। और वो ठीक हुआ। फिर 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। आप फ्यूचर को देखोगे जब ध्यान लग जाएगा ना, और जो खोटे करे कर लिए वो तो याद आएंगे भाई। मैं आपसे छिपा सकता हूँ, अपने आप से नहीं छिपा सकता। जब जो साधक जो है उसने जो जीवन में खराब काम कर लिए, खोटे करे, वो फिर याद आएंगे और कहते हैं नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। तो फिर आंख बंद करके प्रार्थना करता है, भगवान मैं तो बेवकूफ़ था, गलती कर ली, तू तो दयालु है ना, माफ़ कर दे। आंख बंद करके क्या
ये आज्ञा चक्र है, जो ही पलक उल्टे वो तो यहाँ बैठा है, सामने आ जाएगा। घट घट का वासी है तो सब घट में है भाई, समझ। तब खींचने लग जाएगी, उसको अमृत का है तो फिर ये दूसरा जन्म नहीं होगा। जब आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे तो जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी देखोगे, इस तीसरी आंख से देखोगे। जब मालूम हो जाएगा कि इस काम में नुकसान है, वो क्यों करोगे? यहाँ गड्ढा है, यहाँ पत्थर है, ठोकर क्यों खाओगे? तो तीसरी आंख देखने की केवल शक्ति शैव दर्शन में है, कश्मीरी शैव सिद्धांत में है। मैं पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ। पातंजलि योग दर्शन में तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। ये तो आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय हो नहीं मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा है यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जप को ही सबसे उत्तम यज्ञ माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। राजा जनक को एक खपत सभा हुई तत्व विज्ञान प्राप्त करने की, तत्व ज्ञान। कई गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सके। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, उसके बेचारे 8 कोब थी नेचुरली। तो उसको देख करके वो गुरु जो हंस दिए, तो कहने लगे अष्टावक्र जी ये गुरु तो नहीं बता सके, आप बता दो, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो पहले उनको जवाब दिया कि ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज आप बताओ। कहने लगे तू जनक एक राजा है ना, और इसलिए ऑर्डर करके ये जानना चाहता है, कब भी नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो हमेशा झुक के मांगने से मिलता है। तो उदाहरण के लिए कहता हूँ कि उसने अष्टावक्र ने कहा राजन एक घोड़े के रकाब में पैर नहीं रखेगा, दूसरे में नहीं रख सकेगा। तो उदाहरण आता है कि जनक जो है काफी देर तक एक ही रकाब में पैर रख के खड़ा हुआ, उस ध्यान लग गया उसका। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देर नहीं लगेगी, केवल समर्पित हो जाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।